प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और आज ही के दिन असम बीजेपी ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें ये दिखाया गया कि एक धर्म का डर दिखा के जनता से वोट मांगा जा रहा है। हमारे साथ जितेंद्र सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और असम के प्रभारी। जिस तरह से ये उस वीडियो में दिखाया गया है कि अगर आप अब सही जगह पे अपना वोट नहीं डालते हैं तो इस धर्म की सरकार बन जाएगी, इस धर्म के लोग ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, बीफ काटेंगे। सीधा इशारा आप समझ सकते हैं किस धर्म की तरफ है। इसको किस तरह देखिए, ये जो इनकी नाकामिता है, जो ये इनका करप्शन रहा है मुख्यमंत्री और इसका उनके पूरे परिवार का, जिस तरह से रोजगार नहीं मिला है हमारे युवाओं को, आसाम के युवाओं को, और जिस तरह की छोटी राजनीति ये कर रहे हैं, ये इनका एक तरह से स्टैंडर्ड मॉडल बन चुका है। हर प्रदेश के अंदर जहाँ ये अपना काम नहीं कर पाए हैं, वो इसको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बिरादरी को लेके आ जाते हैं। तो इस तरह की जो राजनीति है, असम के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। असम एक तरह से मिनी इंडिया के रूप में उनकी एक अलग संस्कृति है। तो ये इसका जवाब 2026 के अंदर असम की जनता इनको देने वाली है। जितेंद्र सिंह जी, जब एक वीडियो कांग्रेस के हैंडल से पोस्ट होता है जिसको आज पटना हाई कोर्ट प्रधानमंत्री की मां को लेकर वो वीडियो था, उसको हटाने का आदेश देती है, ये वीडियो भी कहीं ना कहीं सीधे एक धर्म विशेष से जोड़ के है। क्या चुनाव आयोग से कोई मांग करेंगे? क्या कोई कानूनी कार्रवाई की तरफ आप लोग लीगल हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर के सामने ये बात कंप्लेंट रखेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जिस तरह से इनका पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, हमें उनसे उम्मीद कम है। लेकिन इसके ऊपर लीगल कार्रवाई हम करेंगे, और ये हर चुनाव के अंदर होता है। हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ अभी, तो उसके अंदर दो जातियों के बीच में झगड़ा कराने की उनने कोशिश करी। उससे पहले झारखंड में चुनाव हुआ तो ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल का चुनाव हुआ। पंजाब के अंदर होता है तो अलग तरह का चुनाव ये करते हैं। तो हर चुनाव के लिए इनके लिए तोड़ने की पूरी स्कीम बनाई रखी है कि किस तरह से पोलराइजेशन करते हैं। जहाँ इनकी गोटी चल जाए, जहाँ जिस तरह का वो प्रदेश बना हुआ है, वहीं वो पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री के जन्मदिन को चुना गया इस वीडियो को पोस्ट करने के लिए। इतने तरह तरह से वीडियोस आ रहे हैं सामने, उसमें अगर बीजेपी का हैंडल अगर इस तरह की वीडियो को प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पे पोस्ट करता है, क्या ये इनकी मंशा बताता है। जन्मदिन के दिन ऐसा वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो आप ये मंशा दर्शाते हैं कि ये इस देश को तोड़ना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं। ये मंशा आज सामने आ गई है। धन्यवाद। जितेंद्र सिंह जी साफ तौर से कहते हुए कि बीजेपी की मंशा सामने आ गई है, खासतौर से अगर प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन इस तरह का वीडियो पोस्ट होता है, वो भी बीजेपी के सरकार के एक ट्विटर हैंडल से, जिसमें ये साफ तौर से दिखाया गया है कि अगर सरकार दूसरे किसी पक्ष की आ जाती है तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए अपना वोट सोच समझकर सही जगह पर डालें। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और आज ही के दिन असम बीजेपी ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें ये दिखाया गया कि एक धर्म का डर दिखा के जनता से वोट मांगा जा रहा है। हमारे साथ जितेंद्र सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और असम के प्रभारी। जिस तरह से ये उस वीडियो में दिखाया गया है कि अगर आप अब सही जगह पे अपना वोट नहीं डालते हैं तो इस धर्म की सरकार बन जाएगी, इस धर्म के लोग ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, बीफ काटेंगे। सीधा इशारा आप समझ सकते हैं किस धर्म की तरफ है। इसको किस तरह देखिए, ये जो इनकी नाकामिता है, जो ये इनका करप्शन रहा है मुख्यमंत्री और इसका उनके पूरे परिवार का, जिस तरह से रोजगार नहीं मिला है हमारे युवाओं को, आसाम के युवाओं को, और जिस तरह की छोटी राजनीति ये कर रहे हैं, ये इनका एक तरह से स्टैंडर्ड मॉडल बन चुका है। हर प्रदेश के अंदर जहाँ ये अपना काम नहीं कर पाए हैं, वो इसको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बिरादरी को लेके आ जाते हैं। तो इस तरह की जो राजनीति है, असम के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। असम एक तरह से मिनी इंडिया के रूप में उनकी एक अलग संस्कृति है। तो ये इसका जवाब 2026 के अंदर असम की जनता इनको देने वाली है। जितेंद्र सिंह जी, जब एक वीडियो कांग्रेस के हैंडल से पोस्ट होता है जिसको आज पटना हाई कोर्ट प्रधानमंत्री की मां को लेकर वो वीडियो था, उसको हटाने का आदेश देती है, ये वीडियो भी कहीं ना कहीं सीधे एक धर्म विशेष से जोड़ के है। क्या चुनाव आयोग से कोई मांग करेंगे? क्या कोई कानूनी कार्रवाई की तरफ आप लोग लीगल हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर के सामने ये बात कंप्लेंट रखेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जिस तरह से इनका पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, हमें उनसे उम्मीद
कम है, लेकिन इसके ऊपर लीगल कार्रवाई हम करेंगे और ये हर चुनाव के अंदर होता है। हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ अभी, तो उसके अंदर दो जातियों के बीच में झगड़ा कराने की उनने कोशिश करी। उससे पहले झारखंड में चुनाव हुआ तो ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल का चुनाव हुआ। पंजाब के अंदर होता है तो अलग तरह का चुनाव ये करते हैं। तो हर चुनाव के लिए इनके लिए तोड़ने की पूरी स्कीम बनाई रखी है कि किस तरह से पोलराइजेशन करते हैं। जहाँ इनकी गोटी चल जाए, जहाँ जिस तरह का वो प्रदेश बना हुआ है, वहीं वो पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री के जन्मदिन को चुना गया इस वीडियो को पोस्ट करने के लिए। इतने तरह तरह से वीडियोस आ रहे हैं सामने, उसमें अगर बीजेपी का हैंडल अगर इस तरह की वीडियो को प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पे पोस्ट करता है, क्या ये इनकी मंशा बताता है। जन्मदिन के दिन ऐसा वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो आप ये मंशा दर्शाते हैं कि ये इस देश को तोड़ना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं। ये मंशा आज सामने आ गई है। धन्यवाद। जितेंद्र सिंह जी साफ तौर से कहते हुए कि बीजेपी की मंशा सामने आ गई है, खासतौर से अगर प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन इस तरह का वीडियो पोस्ट होता है, वो भी बीजेपी के सरकार के एक ट्विटर हैंडल से, जिसमें ये साफ तौर से दिखाया गया है कि अगर सरकार दूसरे किसी पक्ष की आ जाती है तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए अपना वोट सोच समझकर सही जगह पर डालें। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और आज ही के दिन असम बीजेपी ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें ये दिखाया गया कि एक धर्म का डर दिखा के जनता से वोट मांगा जा रहा है। हमारे साथ जितेंद्र सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और असम के प्रभारी। जिस तरह से ये उस वीडियो में दिखाया गया है कि अगर आप अब सही जगह पे अपना वोट नहीं डालते हैं तो इस धर्म की सरकार बन जाएगी, इस धर्म के लोग ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, बीफ काटेंगे। सीधा इशारा आप समझ सकते हैं किस धर्म की तरफ है। इसको किस तरह देखिए, ये जो इनकी नाकामिता है, जो ये इनका करप्शन रहा है मुख्यमंत्री और इसका उनके पूरे परिवार का, जिस तरह से रोजगार नहीं मिला है हमारे युवाओं को, आसाम के युवाओं को, और जिस तरह की छोटी राजनीति ये कर रहे हैं, ये इनका एक तरह से स्टैंडर्ड मॉडल बन चुका है। हर प्रदेश के अंदर जहाँ ये अपना काम नहीं कर पाए हैं, वो इसको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बिरादरी को लेके आ जाते हैं। तो इस तरह की जो राजनीति है असम के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। असम एक तरह से मिनी इंडिया के रूप में उनकी एक अलग संस्कृति है। तो ये इसका जवाब 2026 के अंदर असम की जनता इनको देने वाली है। जितेंद्र सिंह जी, जब एक वीडियो कांग्रेस के हैंडल से पोस्ट होता है, जिसको आज पटना हाई कोर्ट प्रधानमंत्री की मां को लेकर वो वीडियो था, उसको हटाने का आदेश देती है, ये वीडियो भी कहीं ना कहीं सीधे एक धर्म विशेष से जोड़ के है। क्या चुनाव आयोग से कोई मांग करेंगे? क्या कोई कानूनी कार्रवाई की तरफ आप लोग लीगल हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर के सामने ये बात कंप्लेंट रखेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जिस तरह से इनका पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, हमें उनसे उम्मीद कम है। लेकिन इसके ऊपर लीगल कार्रवाई हम करेंगे और ये हर चुनाव के अंदर होता है। हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ अभी, तो उसके अंदर दो जातियों के बीच में झगड़ा कराने की उनने कोशिश करी। उससे पहले झारखंड में चुनाव हुआ तो ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल का चुनाव हुआ। पंजाब के अंदर होता है तो अलग तरह का चुनाव ये करते हैं। तो हर चुनाव के लिए इनके लिए तोड़ने की पूरी स्कीम बनाई रखी है कि किस तरह से पोलराइजेशन करते हैं। जहाँ इनकी गोटी चल जाए, जहाँ जिस तरह का वो प्रदेश बना हुआ है, वहीं वो पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री के जन्मदिन को चुना गया इस वीडियो को पोस्ट करने के लिए। इतने तरह तरह से वीडियोस आ रहे हैं सामने, उसमें अगर बीजेपी का हैंडल अगर इस तरह की वीडियो को प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पे पोस्ट करता है, क्या ये इनकी मंशा बताता है। जन्मदिन के दिन ऐसा वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो आप ये मंशा दर्शाते हैं कि ये इस देश को तोड़ना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं। ये मंशा आज सामने आ गई है। धन्यवाद। जितेंद्र सिंह जी साफ तौर से कहते हुए कि बीजेपी की मंशा सामने आ गई है, खासतौर से अगर प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन इस तरह का वीडियो पोस्ट होता है, वो भी बीजेपी के सरकार के एक ट्विटर हैंडल से, जिसमें ये साफ तौर से दिखाया गया है कि अगर सरकार दूसरे किसी पक्ष की आ जाती है तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए अपना वोट सोच समझकर सही जगह पर डालें। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।